वजीर आजम ने जस्टिस फायज ईसा या किसी खास शख्स का नाम लेकर बात नहीं की। इमरान खान से सिर्फ 2 से 3 मिनट मुलाकात हुई। बशीर मेमन के नए बयान ने नई हलचल मचा दी। फरूक नसीम और शहजाद अकबर ने नोटिस भेजा, अदालत जाने के लिए तैयार हूं। जुडिशल कमीशन बना दें या पार्लिमानी कमेटी, सच सामने आ जाएगा। न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू। बशीर मेमन ने अपने मुंह से झूठ का एतराफ कर लिया, कौम से माफी मांगे। हुकूमती टीम का रद्द अमल। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, बगैर सबूत के इल्जाम तलाशी का सिलसिला बंद होना चाहिए। बशीर मेमन को अपनी गलतियों का अंदाजा हो गया, साबित हो गया तमाम इल्जामात झूठे थे। वजीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब की न्यूज़ से गुफ्तगू। यही होता है जब पत्तियां मिक्स हो जाएं। मासूम अपना सबक ही भूल गए। जरताज गुल का ट्वीट। पंजाब भर में महकमा औकाफ के ज़ेर इंतजाम तमाम मसाजिद मज़ारात में एतकाफ पर मुकम्मल पाबंदी आयद। यौम अली पर किसी किस्म के जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम मुतल्लिका हुक्काम को पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कोरोना वायरस अस खुद नोटिस के समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लाजर बेंच 5 मई को समात करेगा। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी सेहत, चेयरमैन एनडीए में चारों सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी। बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों को 80% कम करने का फैसला। फिजाई पाबंदियां 4 से 20 मई तक नाफिजुल अमल रहेंगी। बाहर से आने वाले तमाम अफराद के लिए कोरोना रिपोर्ट दिखाना लाजिम करार। एयरपोर्ट पर दोबारा टेस्ट होगा। लाहौर में कोरोना केसेस की शरह खतरनाक हद तक पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब का कहना है, काबीना ने लाहौर समेत ज्यादा मुस्बत शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज दी है। सूरत हाल में बेहतरी ना आई तो लॉकडाउन के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। कराची के जिला वस्ती में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। 4 टाउन्स गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजमाबाद के इलाके शामिल। पाबंदियां 15 मई तक बरकरार रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। अब तक 1% लोगों को भी वैक्सीनेशन की सहूलत मुयसर नहीं। सिराजुल हक का कहना है कि अल खिदमत फाउंडेशन ने इंसानी खिदमत की नई मिसाल कायम की। हुकूमत फौरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फराहमी यकीनी बनाए। कोरोना ने भारत को हिला कर रख दिया। एक दिन में सबसे ज्यादा 4 लाख नए केसेस रिपोर्ट, 3521 अमवात। रियासत गुजरात के अस्पताल में आग लगने से कोरोना के 18 मरीज जलकर हलाक। अमेरिका ने भारत पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से शहरियों की वापसी को जुर्म करार दे दिया। कराची के ज़िमनी इलेक्शन में नया मोड़। इलेक्शन कमीशन का NA 249 के नतायज रोकने का हुक्म। नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन 4 मई को समाअत करेगा। तमाम उम्मीदवारों को नोटिस जारी। दरख्वास्त का फैसला आने के बाद नतीजा जारी होगा। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। दोबारा गिनती की बजाय रीपोलिंग होनी चाहिए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन इस्लाहात के लिए तैयार नहीं तो रोए भी नहीं। इलेक्शन कमीशन ने नतीजा रोककर अच्छा किया। PTI उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद। कराची में टर्नआउट कम। हर जमात धांधली का शोर मचा रही है। डस्का और सैंड इलेक्शन में भी यही हाल हुआ। वाहिद हल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। अपोजिशन को दावत देता हूं, इंतखाबी इस्लाहात पर हमारे साथ बैठे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। अवाम ने आपको बार बार मुस्तरद कर दिया, इस्तीफा दें और घर जाएं। कराची इलेक्शन में आपकी जमात आखिरी नंबर पर है। मरियम नवाज का इमरान खान को जवाब। कहती है, ज्यादा होशियार न बने, इलेक्शन कमीशन पर दबाव न डालें। डस्का इलेक्शन से भागने के बावजूद अवाम ने 2 मरतबा आपको धूल चटाई। कराची इलेक्शन में 100 से ज्यादा फॉर्म 45 पर दस्तखत मौजूद नहीं। 30 फॉर्म 45 मिले ही नहीं। मुतादिद पर गलतियां हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। मरियम औरंगजेब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी करने वाले इलेक्शन इस्लाहात पर लेक्चर न दे। जहां एक हुक्म पर RTS बैठ जाता है, वहां इलेक्ट्रॉनिक मशीन बेचारी क्या करेगी।
नून लीग धांधली के सबूत दे। मरियम नवाज, शाहिद खाकान समेत कुछ लोग पंजाब हुकूमत नहीं गिराना चाहते। लगता है नून लीग वज़ीर-ए-आज़म के नुक्ता नज़र से मुत्तफिक हो गई। कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद गनी का कहना है कि नून लीग अपनी बदनज़मी की वजह से हारी। पार्टी को पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने की तजवीज़ दे दी। पोलिंग के रोज ज़ाब्ता अखलाक की 143 खिलाफ वर्जियाँ हुई। 58 खिलाफ वर्जियाँ इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक है। इंतखाबी शफाफियत का जायजा लेने वाले इदारे फाफिन की रिपोर्ट। 11 खिलाफ वर्जियाँ संगीन नौयत की। वोट डालने में रुकावट डाली गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास। पंजाब के हल्का PP 84 खुशाब में ज़िमनी इंतखाब की तैयारियों का जायजा। नतायज की तैयारी बिला ताखीर यकीनी बनाए जाए। इंतखाबी अमले की जानबदारी का सबूत मिला तो सख्त एक्शन होगा। किसी दबाव में न आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुतल्लिका अमले को हुक्म। PTI को 2011 के बाद हाईजैक कर लिया गया। हुकूमत को जस्टिस फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था। जहांगीर तरीन इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। पार्टी का बेड़ा गर्क करने में तरीन का बड़ा हाथ है। PTI के बानी रुकन हामिद खान की न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू। महंगाई है, बहुत ही महंगाई, हर कोई देने लगा दोहाई। महंगाई 14 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सब्जियां 29%, फल 22%, कुकिंग ऑयल 3% महंगा हुआ। अप्रैल में महंगाई 11% से बढ़ गई। नाअहल हुकूमत की IMF से डील मुल्की मफाद में नहीं। मजदूरों को तालीम, सेहत जैसी बुनियादी सहूलतें मिलनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। सिंध में बेनजीर मजदूर कार्ड का इजरा कर दिया गया। पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र और मज़ाहिब के कायदीन इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं। एक वाक़या ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं कर सकता कि जिसमें वो कहे कि ये कानून कहीं गलत इस्तेमाल हुआ है। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने यूरोपीय यूनियन की मंजूर करदा करारदाद मुस्तरद कर दी। आज़ादी इजहार या मजहब के नाम पर तशद्दुद और फसाद बर्पा करने की इजाज़त नहीं देंगे। किसी मुल्क को मजहब की तौहीन की इजाज़त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजहब की जबरी तब्दीली पर आलमी प्रोपेगेंडा झूठ का पलंदा करार। अफगानिस्तान में क़याम कमीशन। कतर में अमरीका, रूस, चीन और पाकिस्तान के नुमाइंदों का इजलास। पेशरफ्त पर तबादला ख्याल।